तो देख रहे हैं कि रोड का भी समस्या है, पानी का भी बहुत जगह हम तो गए हैं, तो कम से कम अभी तक लिस्टिंग हम तैयार किया है, तो 12 जगह बोरिंग के अभी तक नोट किए हैं। जो कहीं भी जा रहे हैं तो पानी का ही समस्या है, तो वो तो कोई भी पार्षद जो लड़ेंगे वो तो बोलबे करेंगे हम ये किए वो किए वो किए। हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप मीडिया वाले हैं, वो शौचालय कहाँ बनाइन है और कहाँ है वो देख लीजिए। जहाँ एक दो जगह बना हुआ है वहाँ पर्सनल एक दो आदमी के दे के ताला मार के बंद है। राशन कार्ड बहुत सा के रद्द हो गया है, जो भी भरा है हम लोग भी भरे हैं बहुत सा जनता को, उसका तो रद्द हो गया है। जो पहले से था उसका भी रद्द हो गया है। किस कारण रद्द हुआ है वही जवाब न देंगे। अब हमको नमस्कार, आप देख रहे शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। तमाम प्रत्याशी, तमाम निवर्तमान पार्षद जनता के बीच जा रहे हैं अपनी वादे के पोटली को लेकर। जनता की अदालत में खड़े होंगे काम के वादों को लेकर, कितना उन्होंने काम किया, कितना काम करना उन्हें बाकी है, तमाम चीजों को जनता तक रखेंगे। अभी हम आप पहुंचे वार्ड नंबर 70 से। वार्ड नंबर 70 से किस्मत आजमा रहे मनोज गुप्ता के पास। आइए उनसे हम बात करते हैं वार्ड नंबर 70 में कितनी समस्याएं हैं और कैसे वो इन समस्याओं का निदान करेंगे। वार्ड 70 में क्या कुछ उनके पास ब्लूप्रिंट है, किस तरह से वो काम करने जा रहे हैं वार्ड 70 का, किस तरह से विकास करेंगे वार्ड 70 के लोगों को। आइए हम खुद उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनके पास पूरा प्लानिंग है, क्योंकि चुनाव है, करीब है, चुनाव काफी करीब है। ऐसे में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 70 से पहली बार किस्मत आजमा रहे मनोज गुप्ता के पास। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले तो वार्ड नंबर 70 को जनता को मैं प्रणाम कर रहा हूं और आपको भी शौर्य भारत न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, निगम का चुनाव है, क्या जरूरत आन पड़ी कि आप जनता के बीच अपनी उम्मीदवारी को लेकर चुनाव लड़ने के लिए कभी मनसा हम बनाया नहीं, आना कभी सोचे थे, लेकिन लगातार हम लोग तो 20 साल से राजनीतिक सेवा भाव कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये सब लोग भी जानते हैं। जैसे ही अगले साल 2017 में चुनाव खत्म हुआ, साल भर के बाद ही यहाँ के जनता लोग ने दबाव बनाना चालू कर दिया कि भाई आप जनता की सेवा करते ही हैं, सब चीज़ करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो क्यों नहीं एक बार वार्ड पार्षद के चुनाव में आप खड़ा हुए कि हम लोग समर्थन दें, ताकि हम लोग की हिम्मत बढ़े और आगे और विकास हो। क्योंकि आप जो भी सेवा करते हैं तो वो तो अपने पल से या अपने सामाजिक कार्य जनता के लिए करते हैं। अगर एक आप पद मिल जाएगा, आपको पार्षद हो जाते हैं, तो और ज़्यादा हमारे वार्ड नंबर 70 में विकास होगा। क्या क्या समस्या है वार्ड नंबर 70 में? वार्ड नंबर 70 में तो देख रहे हैं कि रोड का भी समस्या है, पानी का भी बहुत जगह हम तो गए हैं, तो कम से कम अभी तक लिस्टिंग हम तैयार किया है, तो 12 जगह बोरिंग के अभी तक नोट किए हैं। जो कहीं भी जा रहे हैं तो पानी का ही समस्या है। मैंने वादा भी किया है कि 12 समरसेबुल अभी तक आया है, ज़्यादा भी होगा तो उसको नोट हम कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ समरसेबुल लगाने के काम करेंगे, प्रयास करेंगे कि पानी की समस्या सबसे पहले दूर हो। और बाकी रहा कि रोड का, तो रोड जो है कि पहले तो जहाँ फायदे का था पार्षद के लिए वहाँ अपने किए हैं। देखा जाए तो पानी और सड़क की समस्या इस वार्ड में ज्यादा। हाँ। इसके बाद बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, इसमें क्या स्थितियां है? शौचालय की व्यवस्था ये है कि कहीं पर वार्ड नंबर 70 में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। पार्षद जो निवर्तमान पार्षद है वो दावा ठोकते हैं कि हमने डिलक्स शौचालय बनाया है, हमने 90% सड़कों को बना दिया है, हमने हर घर को पानी पहुंचा दी है, हमने तमाम लोगों को 70% 80% लोगों को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड मुहैया करा दिए। तो उनके दावे क्या खोखले हैं? देखिए, चुनाव जब लड़ रहे हैं तो वो तो कोई भी पार्षद जो लड़ेंगे वो तो बोलबे करेंगे हम ये किए वो किए वो किए। हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप मीडिया वाले हैं, वो शौचालय कहाँ बनाइन है और कहाँ है वो देख लीजिए। जहाँ एक दो जगह बना हुआ है वहाँ पर्सनल एक दो आदमी के दे के ताला मार के बंद है, आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है। वहाँ आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं। हमको या उनको बोलने से क्या है, वो बोल दें कि मी किए वो किए। उसको पारदर्शी तो होना चाहिए ना जनता के बीच में, क्यों क्या किए हैं कि नहीं किए हैं। वो तो जहाँ एक दो को बना भी है उसका तो जगह ताला लगा हुआ है। बाकी आम जनता के लिए एक भी आप घूम रहे हैं कहीं भी बता दीजिए मेरे। वृद्धा पेंशन तो बहुत सा और रद्द हो गया है, राशन कार्ड बहुत सा रद्द हो गया है। जो भी भरा है हम लोग भी भरे हैं बहुत सा जनता को, उसका तो रद्द हो गया है। जो पहले से था उसका भी रद्द हो गया है। किस कारण रद्द हुआ है वही जवाब न देंगे। अब हमको लोग को तो उतना मालूम है नहीं, हम लोग तो बनाने के काम किया, बिगाड़ने काम तो किया नहीं है। अब बिगाड़ने का तो काम वो कर रहे हैं, हमने तो बनाया। तो उनको पता चला कि वो भी लैपटॉप पर या सिस्टम से बना रही ना, तो जब पता चला कि वो बना रही ना तो वहां से रद्द करवा दी। यही तो है। आप अगर जीत कर जाते हैं तो आप वार्ड 70 की जनता के लिए किस तरह से काम करेंगे? क्या कुछ उनके लिए योजनाएं लाए हैं? किस तरह का ब्लूप्रिंट है वार्ड 70 को विकास करने का? देखिए, पार्षद तो सब लोग खड़ा हुए हैं, सभी लोग एक मुंह से
वादा कर देते हैं कि हम ये किए, हम वो किए, हम ही करेंगे, वो करेंगे, कुछ होता है। जीतने के बाद बहुत सारे लोग, जनता थोड़े एक दो को पूछना है, बाकी थोड़े जनता का इतना फुर्सत है कि पूछना आएगा कि आपने कल वादा किया है, मुंह से वादा किया है, लिखित नहीं, वादा किया है, उसको पूरा नहीं किए हैं, कैसे क्या। हमने क्या किया है कि 2-3 साल पहले ही मैनिफेस्टो बना चुके थे कि जब हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो जनता के लिए हम क्या करेंगे। तो हमने मीडिया, सबसे पहले जनता के बीच में नहीं गए, पहले मीडिया वाला को बुला के उनके साथ समक्ष रखे, मीडिया में शो किए कि हमने एक किए, ताकि कल के डेट में हम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि मुंह से बोल दिए आजकल हम नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं जनता के बीच में जाके पंपलेट द्वारा जो है कि कौन कौन से बातें हैं चुनिंदा, कुछ बता। 11 बात हैं। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि मेरे वार्ड में इतना फंड आया, वो फंड जो है कि कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कोई ब्यौरा नहीं। हमने क्या सोचा कि जनता को जनसभा लगा के उनके बीच रखेंगे कि एक साल में हमें इतना फंड आया, इतना फंड हमने खर्चा ए माध्यम से इतना इतना हमने किया, इतना बचा हुआ है, किस जगह ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ फिर उसको यूज करेंगे। पहला तो ये है मेरा। दूसरा है कि 11 गरीब कन्याओं का, किसी भी धर्म का हो, एक हिंदू धर्म का नहीं, किसी भी धर्म का हो, उनका सामूहिक विवाह करवाना। उसके बाद है कि एक वार्ड में मेरा क्लिनिक की व्यवस्था हो, एक वार्ड में मेरा एम्बुलेंस हो। उसके बाद ये मेरा अपना पर्सनल है कि अगर गरीब का कोई भी बेटा ग्रेजुएशन पास होता है तो उसको, वो तो गरीब का लड़का कैसे कैसे पढ़ता है वो तो हम भी जानते हैं, अगर वो पास होता है तो पढ़ने के लिए एक टैब हम देंगे। वार्ड में एक मेरा पार्क, एक जिम हो, मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन हो, कैंप लगाएंगे। उसके बाद जो है कि साल में 2 बार कैंप लगा के फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे। जो एक बॉडी के चेकअप करता है तो अभी 2000-2500 लगता है, हमने उसका फ्री किया है कि साल में 2 बार शिविर लगा के उसको फुल बॉडी का चेकअप कराएंगे। इस तरीक़ा से बहुत सा मुद्दा है जो हम लोग लेके 11 मुद्दा लेके चले हैं, यही सब है मुद्दा। और आगे जो है कि अगर जनता तो हमको समर्थन दे रही है और इस बार अपार बहुमत से हम जीत रहे हैं। सर 11 मुद्दे हैं, 11 घोषणा पत्र में आपने जिस तरह से जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले क्या काम करने जा रहे हैं? अगर जीत के जनता को निगम बेचती है, पहला प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले जो है कि बिजली का खंभा जहाँ जर्जर है या बिजली नहीं है, पहले उसको दुरुस्त करना है। उसके बाद जो है कि हमने सरकार को आज से 6 महीना पहले वार्ड नंबर 70 में 21 समरसेबुल के लिए बेजाब्ते लेटर पैड पर हमने लिख के दिए हुए हैं। हमको आश्वासन भी मिला हुआ है कि हो जाएगा, बोरिंग को काम चालू कर देंगे और 1 महीना के अंदर जहाँ जहाँ पानी की समस्या है हर घर में पानी पहुँचाने का हम काम करेंगे। ऐसा आप मानते हैं कि तमाम सुविधाएं होती हैं, मूलभूत जो सुविधाएं जनता की होती है वो पार्षद मुहैया ही कराते हैं पार्षद महोदय, तो उस योजनाओं को कैसे पटल पे लाने का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे? जल नल योजना जो है कि सरकार देती है, वो पार्षद के काम है कि सरकार से किसी कैसे मीटिंग करके जो भी करके वहाँ से लाना मेरा कर्तव्य है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा सरकार के पास जाएंगे, उस योजना को लाएंगे। और एक चीज़ और मेरे वार्ड में जो पूरा नहीं हुआ है उसको भी मैं सरकार से लाने की कोशिश करेंगे। जो पूरे भारत में है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अभी भी हमारे वार्ड में कभी भी अगर चलिएगा तो आपको दिखला देंगे। सकरामचक एक जगह है जो वहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, उनको आप देखिएगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा। किस पोजीशन में वो लोग रहते हैं उनको देखने के बाद आंख से आंसू आ जाएगा। साथ में तो पता नहीं क्या है। सबसे पहले संग्रामचक में मिनिमम मुश्किल से 10 से 15 घर है, उसको जहां तक कोशिश होगा, कोशिश नहीं बहुत जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना वहां हम पूरा करेंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद मेरा दिल का दर्द फट गया है। पहली बार आप चुनाव में हैं, पहली बार जनता के बीच, जनता की अदालत में जा रहे हैं, टक्कर किससे देख रहे हैं आप अपने आप को? देखिए, टक्कर तो मेरे अभी तक किसी से नहीं है। इसलिए टक्कर नहीं है कि अगले बार 2017 में यहाँ पर वार्ड नंबर 70 में 26 कैंडिडेट थे, इस बार मात्र 4 कैंडिडेट हैं। और 4 कैंडिडेट हैं जिसमें कि अगले बार जो भी 1000+ खड़ा हुए थे कैंडिडेट आए थे, उन्होंने कम से कम 6 से 7 कैंडिडेट हमें व्यवहार देख के, सामाजिक कार्य करते हैं उसको देख के, या जो मेरे में अच्छाई है, हम अपने अच्छाई को हम अपने उजागर तो नहीं करेंगे,
लेकिन वो अच्छाई देख के 7-8 कैंडिडेट जो है कि हमारे समर्थन में उतर चुके हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव प्रचार में उतरने के काम करेंगे और तन मन और धन तीनों चीज से हमें वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जनता का कैसा समर्थन और साथ आपको मिल रहा है? जनता के समर्थन, तन मन और धन, हमको जनता धन भी दे रही है। पहला हम प्रत्याशी यहाँ का है जो हमें धन से भी सपोर्ट हो रहा है। इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव नहीं, मतलब कि महासंग्राम है और इतना रिकॉर्ड मत से हम जीत रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। इस महासंग्राम में बाजी मारेंगे आप? एकदम पक्का जीत है, पक्का 100 में 10% मेरा जीत है। और जनता से जाके, जनता के बीच में जाके आप पूछ सकते हैं, जनता खुद आपको जवाब देगी कि हम किस ने मत से जीत रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 70 से किस्मत आजमा रहे, जनता की अदालत में जा रहे हैं मनोज गुप्ता, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से वार्ड 70 का वो विकास करेंगे, उनकी जो योजनाएं हैं किस तरह से वो जनता तक लाने का काम करेंगे। 11 सूत्री घोषणा पत्र वो जनता के बीच लाए हैं और बताए हैं कि अगर हम जीत कर जाते तो सबसे पहले इन 11 सूत्री कामों पर पहले काम करेंगे। अभी देखना ये महासंग्राम में किसकी होती है जीत, सिंहासन के संग्राम में कौन मारता है बाजी, ये देखने वाली बात होगी। जनता किसके साथ है, जनता का आशीर्वाद और प्यार किसे मिलता है। बहरहाल बने रहिए शौर भारत न्यूज के साथ। मैं हूं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।